आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट जो है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का मतलब क्या हुआ कि हायर अथॉरिटीज़ कैसे पावर को शेयर करती है आपस में। डेमोक्रेसी में क्या है, पावर किसी एक ऑर्गन के हाथ में नहीं होती है। पावर जो है सब ऑर्गन्स में इक्वली क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये हमारे गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं। इस चैप्टर में 2 स्टोरीज के बारे में पढ़ेंगे, बेल्जियम और श्रीलंका। दोनों स्टोरीज में क्या पढ़ी, डेमोक्रेसी कैसे हैंडल करती पावर शेयरिंग को। श्रीलंका में क्या होता कि कुछ ग्रुप्स थे, मेजर ग्रुप्स, जो सिन्हाला स्पीकर और तमिल स्पीकर्स थे। सिन्हाला स्पीकर्स के 74% थे और तमिल स्पीकर 18% थे। कुछ तमिल नेटिव्स थे, उनको बोलते हैं श्रीलंकन तमिल्स, वो 13% थे। तो इस समय सबसे हाईएस्ट कौन हुआ, मेजोरिटी हुई सिन्हाला स्पीकर्स की। सिन्हाला स्पीकर्स जो थे वो बुद्धिस्ट थे और तमिल हिंदू और मुस्लिम थे। 7% क्रिश्चियंस जो थे वो दोनों थे, तमिल भी और सिन्हाला भी। जब श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ 1948 में, तब मेजोरिटी किसकी थी, सिन्हाला कम्युनिटी की, इसलिए उनकी गवर्नमेंट एक एक्ट पास हुआ जिसमें क्या बोला, सिन्हाला जो है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज बनेगी वहाँ की, श्रीलंका की। और सिन्हाला एप्लीकेंट्स को क्या मिली, एक अपॉर्चुनिटी मिली, यूनिवर्सिटी में पहले पोजीशन और गवर्नमेंट जॉब में भी पहले अपॉर्चुनिटी मिलना। इस कारण श्रीलंकन तमिल्स को बहुत दिक्कत हुई, उन्होंने बहुत स्ट्रगल फेस किया। उनको उनकी तमिल लैंग्वेज थी उसको भी रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, और ना ही उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही थी एजुकेशन और जॉब्स में। इस डिस्ट्रस्ट कारण दोनों कम्युनिटी के बीच में क्या हुआ, एक सिविल वॉर होने लगा। अब हम दूसरे के बारे में पढ़ेंगे, दूसरी स्टोरी बेल्जियम की, जिसमें 59% डच थे, 40% फ्रेंच और 1% जर्मन थे। ब्रूशल जो थी वो बेल्जियम की, क्या जहाँ पे 80% फ्रेंच और 20% डच थे। बेल्जियम में क्या हुआ, लीडर जो है उन्होंने रियलाइज़ किया कि कंट्री की यूनिटी तभी होगी, तभी पॉसिबल है जब हम दोनों कम्युनिटी का क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे और उन दोनों कम्युनिटी को म्यूचुअली एक्सेप्ट करेंगे पावर शेयरिंग में। तभी इसकी पावर शेयरिंग या डिज़ायरेबल क्यों है कम्युनिटी हमारी डेमोक्रेसी में, क्योंकि जैसे पावर शेयरिंग होगी तो अगर पावर शेयरिंग अच्छी है तो इससे क्या होगा, रेड्यूस होगा, सबसे कम होगा किसका, कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटीज़ में कम होगी। सोशल जो ग्रुप्स है वो एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे। और दूसरा क्या होगा कि पावर शेयरिंग इज़ अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग क्या एक डेमोक्रेसी की स्पिरिट है। डेमोक्रेटिक रूल्स इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विथ दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज। डेमोक्रेटिक रूल क्या है कि डेमोक्रेटिक में पावर शेयरिंग इन्वॉल्व है, ठीक है, और जो क्या करती है, अफेक्ट करती है किसको, अफेक्ट करती है अपनी एक्सरसाइज से किसको, जो यहाँ पे हमारे लोग रह रहे हैं उनको। फॉर्म क्या है पावर शेयरिंग की, एक होता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर और एक होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब हॉरिजॉन्टल में क्या हो गया कि सारे जो ऑर्गन्स हैं हमारे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी गवर्नमेंट के, वो तीनों ना कोई भी सुपीरियर कोई भी अनसुपीरियर नहीं है, कोई भी सुपीरियर कोई भी सबॉर्डिनेट नहीं है इसमें। इस तीनों की अपनी अपनी पावर है और तीनों को एक दूसरे चेक करते हैं। जैसे लेजिस्लेचर जो लॉ बनाएगा वो एग्जीक्यूटिव देखेगी और एग्जीक्यूटिव कैसे वर्क कर रहा है वो जुडिशरी देखेगा, और जुडिशरी का अगर अच्छे से नहीं हुआ तो लेजिस्लेचर एक नया लॉ बनाएगी। तो ये तीनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। इस कारण क्या हुआ, एक बैलेंस है इस पावर में, ठीक है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है पावर का, कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट उसके नीचे, और स्टेट के नीचे क्या होता है, पंचायत। ये सब, इन सब के अलग अलग फॉर्म्स और अलग अलग लेवल्स है, और ये सब अपने अपने हमारी कंट्री को कंट्रोल करता है, ठीक। कंट्री को कंट्रोल करता है सेंट्रल लेवल पे, और स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है स्टेट्स को, और कुछ प्रिंसिपल्स कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल्स, और कुछ दूसरे लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के, कुछ लोअर होते हैं उससे, स्टेट से, उसको हम बोलते हैं म्यूनिसिपलिटी या पंचायत। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब क्या हुआ, इसमें पावर जो है वो सोशल ग्रुप में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, पावर ऑल्सो भी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। पावर अलग अलग ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है, जैसे कि रिलीजियंस, लिंग्विस्टिक और कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। जो बेल्जियम हमारा कम्युनिटी गवर्नमेंट था जो सबका ध्यान रख रहा था, वो इसका अच्छा एग्जाम्पल है। अब सेकंड पॉइंट क्या है, सोशली वीकर सेक्शन, जो वीकर सेक्शंस होते हैं और वुमेंस होती हैं, उनको लेजिस्लेचर में एक अलग रिप्रेजेंट करने का बोला है कि भाई उनको कुछ परसेंटेज है अलग उनको रिप्रेजेंट करना है इसमें। और एडमिशन से गुड एग्जाम्पल, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है इसका। दिस मेथड इज़ यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटी ऑफ फेयर शेयर। इस वजह से क्या हुआ, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को एक फेयर शेयर, उनको एक फेयर परसेंटेज मिल रहा है कि वो आ सकते हैं और अपना सजेशन दे सकते हैं। पावर शेयरिंग अमन पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स। Power sharing arrangement can also be seen in the way political parties, pressure groups, and movement of groups control and influence those in power. Power sharing क्या करता है, एक अरेंजमेंट है जो कि क्या करता है, देखता है कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज, दूसरे प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट ऑफ ग्रुप्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं पावर को। इन द लॉन्ग रन, एक लंबे समय के लिए, पावर इज शेयर्ड
अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। पावर जो है अलग अलग पार्टीज़ में क्या होती है, शेयर होती है, और वो डिफरेंट आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करती है। अब जैसे कुछ टाइम कुछ पार्टी रही, कुछ टाइम कुछ, तो वो अलग अलग अपने पावर्स के बारे में बताती है, अलग अलग अपनी आइडियोलॉजीज़ के बारे में बताती है। बिसाइड दिस डिफरेंट इंटरेस्ट एंड प्रेशर ग्रुप्स ऑल्सो हैव अ शेयर इन गवर्नमेंट पावर। इसके अलावा क्या होता है, कुछ दूसरे इंटरेस्ट जो होते हैं ग्रुप्स, वो भी क्या करते हैं, पावर शेयर, गवर्नमेंट के पावर में क्या करते हैं, एक शेयर पार्ट लेते हैं। आदर थ्रू या तो पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ में, या फिर क्या करते हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, किसमें, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। अब इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है।